मैं आतमजीत सिंह साहब आपसे जल्दी से एक क्विक टिप्पणी ले लूं, फिर क्योंकि फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। एक तो एक विक्की लियो जी हैं, वो रविकांत जी से बात करना चाहता है। विक्की जी, आप अपना ईमेल आईडी या अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, मैं रविकांत जी तक पहुंचा दूंगा। जब उनके पास वक्त होगा तब वो आपसे संपर्क कर लेंगे। आप अपना ईमेल आईडी या फ़ोन जो भी आपको उचित लगे आप इस पे छोड़ दीजिए, मैं उन तक पहुँचा दूँगा। आतंकजीत सिंह साहब, ये तो खेल नहीं होता है, सबको एक-एक। आम आदमी कांग्रेस को हिमाचल, बीजेपी को गुजरात और एमसीडी अपना दिल्ली दे दिया आम आदमी पार्टी को। क्या सबको बराबर और सब लोग खुश रहें? सबके पास कुछ ना कुछ टॉकिंग पॉइंट हो, नहीं तो फिर वो होगा। तो ये आतंकजीत सिंह साहब। जी, देखिए जहाँ तक गुजरात के इलेक्शन का सवाल है, गुजरात का इलेक्शन मोदी के अराउंड ही लड़ा गया कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 27 साल, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, वहाँ 27 साल से उनकी सरकार चल रही है और अस्मिता का सवाल है और गुजरात शाइनिंग का जो मॉडल शुरू हुआ था वो आज तक चलता आ रहा है। अब उसमें गुजरात की क्या ग्रोथ है, गुजरात के क्या फैक्ट्स हैं, आई थिंक वहाँ पे इतना मीडिया गैग है, वहाँ पे एक इतना सिटीजनरी जो सेकंड क्लास सिटीजनरी क्रिएट की गई, वहां पे कई रूल्स ऐसे बनाए गए और कई ऐसे लॉज बनाए गए कि आवाज ही दबा दी गई माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की आवाज दबा दी गई, माइनॉरिटीज की आवाज दबा दी गई, वहां को बोलता ही नहीं है। अब पाटीदार आंदोलन में कुछ ठेकेदार ऐसे खड़े हो गए, आपने देखा किसान आंदोलन में भी ऐसे हुआ, कुछ ठेकेदार ऐसे खड़े हुए जो फ्रंट पे लाए गए, फ्रंट फुट पे लाए गए और उसके बाद उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के साथ समझौता कर लिया, चाहे वो पाटीदार मूवमेंट रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो। मैं एमसीडी इलेक्शन पे आपका एक रिएक्शन चाह रहा था। एमसीडी इलेक्शन तो देखिए, आपसे मेरी बात पहले भी हुई थी, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्योंकि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, कोई काम किया नहीं उन्होंने, सड़कें बनाई नहीं, रेगुलराइजेशन कॉलोनीज की हुई नहीं, कूड़े के ढेर जो है पहाड़ बनते रहे। आम आदमी पार्टी का एक सिटी गवर्नेंस का मॉडल है, उस सिटी गवर्नेंस मॉडल में वो 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, 20 किलो लीटर पानी फ्री देती है और अच्छी शिक्षा और अच्छी हेल्थ का एक उन्होंने एक जो है वो कॉन्सेप्ट बनाया कि दोस्त आपको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, मोहल्ला क्लिनिक मिलेगी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास परिवार जिसको सबसे ज्यादा बजट हिट होता है, जिसकी जेब में कुछ पैसे जाएं, तो ये मॉडल उनका दिल्ली गवर्नमेंट में तो हिट हो गया। और इसी वजह से एमसीडी में भी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी थी, तो लोगों ने कहा जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार अच्छा सिटी गवर्नेंस कर रही है तो जाहिर सी बात है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इन्हीं को दे दिया जाए। और क्योंकि कांग्रेस लड़ाई में नहीं थी, अब यहाँ पे अरविंदर सिंह लवली ईस्ट दिल्ली से आते हैं जो वहां पे इलेक्शन भी लड़ते थे और लड़वाते भी थे, इनके नसीब सिंह रहे जो काफी दिल्ली में अपना जाट वोट है, आउटर दिल्ली वोट है, उसको कंट्रोल करते थे, जगदीश टाइटलर थे क्योंकि सिख राइट्स में उनका भी नाम था, तो सज्जन कुमार को तो सजा हो गई। तो एक शीला दीक्षित के जाने के बाद लीडरशिप खत्म हो गई दिल्ली में कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जमीनी जो जमीन थी वो उनके पैरों से नीचे निकल गई और उसका बेनिफिट जो है वो आम आदमी पार्टी लेगी। इसीलिए एमसीडी इलेक्शन में, जैसे कि मैंने आपको कहा था, अभी आंकड़े कह रहे हैं 145, 150, 155, मेरा आपको ये कहना है कि आम आदमी पार्टी 180 से 200 सीटें लेके जाएगी, मिनिमम 180, मैक्सिमम 200। अभी आप देखिएगा परसों जब रिजल्ट आएंगे। जी आतमजीत सिंह साहब, मैं आपसे, क्योंकि वही वो है, मैं एक और चीज ऐड कर लूं। जैसे कौशल अली साहब हैं, अमिता जी हैं, ये सब लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, ग्राउंड पे हैं कि ऐसा चुनाव में ऐसा इस तरह का नहीं आना चाहिए, लेकिन जो हम वी विल आल्सो कैन नॉट जस्ट रिजेक्ट दैट एग्जिट पोल। आपको क्या इसमें, आपको अभी भी लगता है कि एग्जिट पोल के आसपास के रिजल्ट रहेंगे, या जैसा कौशल अली साहब कह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक चीज इंटरेस्टिंग है, आम आदमी पार्टी ने कैसे बिहेव किया उस वोटरों ने, वो अभी तक पत्ते खुले नहीं है। वो कैसे बिहेव करेंगे वो थोड़ा पता करना मुश्किल है। आदमजीत सिंह साहब जी, आनंदवर्धन जी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो वो एक स्टेट सेंट्रिक पार्टी है, एक सिटी स्टेट चलाती है दिल्ली। तो दिल्ली में वो कामयाब रही क्योंकि उसने एक प्लान दिया, जैसे मैंने आपको बताया, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, उन्होंने फ्री की रेवड़ियां बांटी, बिजली दी, पानी दिया, हेल्थ दी, एजुकेशन का एक रोड मैप दिया और उसके बेसिस पे वो एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट मानी गई जो कि एक लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट थी। बट अब वो पंजाब में है और पंजाब में भगवंत मान एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं। अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा किस तरीके से मजदूरों पर अतिक्रमण हुआ, उन पे लाठियां बरसाई गई। कई चीजें होती हैं जिसमें भगवंत मान कहते हैं मैं एमएसपी दूंगा, मूंग की दाल पे उन्होंने एमएसपी का वादा किया पर वो उस पर उनको रिट्रैक्ट करना पड़ा, फिर कॉम्पनसेशन भी किसानों को नहीं मिली। कई जगह केसेस दर्ज किए गए
एडवर्सरीज पे पंजाब पुलिस जा रही है, तेजिंदर बग्गा को पकड़ के ला रही है, बीच में दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उनको वहां से किडनैप करके वापस दिल्ली ला रही है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। 2024 तक आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस मॉडल, जो एक्चुअल गवर्नेंस है, फुल स्टेट जिसमें पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो खुल जाएगा। तो 2024 तक आम आदमी पार्टी का तो पता लग जाएगा कि वो वाकई गवर्नेंस मॉडल उनके पास है या सिर्फ हवाबाजी है। जी जी और जहां तक रही एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स की बात, तो ये तो हम लोग पिछले 20-30 साल से देखते आ रहे हैं कि जब जब एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स हुए हैं, दे ऑलवेज गो रॉन्ग। ये जरूर होता है कि एक आधे का तुक्का चलता है। जैसे टुडे चाणक्य के 2 बार एग्जिट पोल्स जो थे वो सटीक रहे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई कि भाई इनका तो बहुत बढ़िया होता है। कुछ लोगों की तो बिल्कुल विपरीत हुई, जैसे एनडीटीवी का आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में वो कांग्रेस को जिता रही थी और सडनली बीजेपी जीत गई। तो ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स हमेशा दोनों तरफ स्विंग करते हैं। उनकी प्रेडिक्शंस इस तरफ भी गलत हो सकती है, उस तरफ भी गलत हो सकती है, उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हालांकि ध्यान सिर्फ इस बात पे देना चाहिए कि मुद्दे क्या हैं। जैसे कि कौशल जी ने कहा कि मोरबी का और जो जहरीली शराब से लोगों का मरने का, आज की डेट में आपका फिस्कल डेफिसिट 6.3% है, जीडीपी ग्रोथ रेट उससे भी कम है। सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पे ये इकोनॉमी चल रही है, 4.6% एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग जो कि मेक इन इंडिया का टाइगर था, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है क्योंकि 2.6% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है जीडीपी की। तो जो आंकड़े हैं वो तो ये कहते हैं कि ये सरकार विफल रही है हर जगह, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट डेटा हो। जैसे आपने शॉल की बात की श्रीनगर की, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट या तो हरियाणा में है 30.5% या जम्मू कश्मीर में है 26%। तो हो सकता है मोदी जी ने शॉल पहनी हो कि कुछ लोग और एम्प्लॉय हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। भाई भार तो उनके पास ही है जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट का। तो कई चीजें हैं। तो इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और टीवी चैनल्स, मीडिया, गोदी मीडिया जो भी एक्टिविटी करती है, मुझे लगता है लोग अब धीरे धीरे समझदार होना शुरू हो गए। और हिमाचल से अगर उसकी पहल होती है और भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से राहुल गांधी अपने साथ लोगों को जोड़ पा रहे हैं, बुद्धिजीवियों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, किसानों को, आने वाले समय में ये हो सकता है 2024 तक एक क्रांति आने का एक जरिया, एक शुरू हो गया है। अब वो क्रांति आती है नहीं आती है, लोग जागते हैं नहीं जागते हैं, तो वक्त बताएगा। पर मुझे लगता है पीपल विल वोट फॉर चेंज, और एक चेंज लोग चाहते हैं। और अगले 1-1.5 साल में हम उसका अब वो क्या रूपरेखा में आएगा, क्या वो उसमें बहुत सारे संगठन मिलके उसको बनाएंगे या सिर्फ कांग्रेस उसको लीड करेगी या कोई और एक थर्ड फ्रंट आएगा, कुछ भी हो सकता है। पर मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं वाला जो नारा है वो खत्म हो जाएगा। मोदी को निकलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मोदी अब 2024 में नहीं आने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। जी